तो हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11th में आप आ चुके हैं और अब जो आपने क्लास 10th में केमिस्ट्री के केवल 4 चैप्टर पढ़े थे, अब यहाँ एक किताब पढ़नी होगी। पर इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा ज्ञानोदय आपके साथ है। ज्ञानोदय का हर टीचर आपके साथ है। ज्ञानोदय पर आने वाले जो और नए टीचर्स हैं वो सारे के सारे आपके साथ हैं और बहुत ही कम समय में हम लोग आप सभी की सारी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा करेंगे। बहुत सारे बच्चे एक डिमांड कर रहे थे, सर बैच कब आएगा, आखिर कब हमारी क्लास 11th की तैयारी शुरू होगी। अभी जैसा आप लोग जानते हैं कि क्लास 11th में हम लोग मैथमेटिक्स का सिलेबस और फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। आज केमिस्ट्री की बारी है, यानी मेरे प्यारे बच्चों आज रसायन विज्ञान की बारी है। कौन पढ़ाएगा रसायन विज्ञान? आप सभी को क्लास 11th में, या आप सभी को 1 से 2 दिनों के अंदर या 2-3 दिनों के अंदर पता चल ही जाएगा, क्योंकि इसी वीक में हम सभी लोग एक प्रॉपर टीम से मिल रहे होंगे। एक प्रॉपर टीम से हम आपको मिलाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। और इसीलिए मैं आप सभी को बार बार बोलना चाहता हूं कि अब जरा सा भी घबराना नहीं है। हम सब लोग मिलकर के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपकी सारी चीज़ों को, जैसे क्लास 10th में हमने आप सभी को पढ़ाया, बिल्कुल वैसे ही आप सभी को क्लास 11th में भी समय पर सिलेबस पूरा होगा, समय पर रिवीजन, और समय पर ही हम, जब आप 12th में जाओगे तो समय पर ही हम लोग चीज़ों को शुरू करेंगे। 12th, जब आप अगले साल 12th में जाओगे तो हमारे पास एक बहुत अलग टाइप का प्लान है, जो कि आज तक कभी किसी तरह से आपने देखा ही नहीं होगा। एक बहुत तगड़े प्लान के साथ में हम, जब आप कक्षा 12 में जाओगे तो हम आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे होंगे। बच्चों, क्लास 11th में आप आ गए और क्लास 11th में आने के बाद अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हमें तैयारी करनी है तो हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, हमें कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, हमें कैसे पढ़ना होगा, हमें किस तरीके से चीज़ों को कवर करना होगा। ये बड़े बड़े सवाल और कहीं ना कहीं आप सभी को परेशान कर रहे होंगे। मैं आप सभी को बताते हैं, सर ये कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास है, बच्चे लगातार पूछ रहे हैं। तो बच्चों, ये क्लास 11th की केमिस्ट्री की क्लास है, यानी कि रसायन विज्ञान की क्लास है, जिसमें आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है, और ये बताएंगे कि केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, और हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हम आपके केमिस्ट्री की चीज़ों को कवर करवा रहे होंगे एक बेहतरीन टीम के साथ में। ठीक, तो पहले मेरी बातों को बहुत तगड़े से सुनना। बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे क्लास 10th के बारे में अगर बात करें तो भाई क्लास 10th में हमारे पास कितने चैप्टर थे? सिर्फ 4 चैप्टर थे और बहुत बेसिक चीजें थी, लाइक जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, है ना। वहां पर आप लोग क्या करते थे, किसी एक टॉपिक को रट लेते थे। बहुत प्यार के साथ मेरी बातों को समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने ये चीज तैयार कर ली कि क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया, या फिर आपने रट लिया कि क्या होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, या फिर आपने तैयार कर लिया कि क्या होती है अवक्षेपण अभिक्रिया। मेरी आवाज पे मत जाइएगा, 2-3 दिनों से तबीयत खराब है, और मेरी और आशुतोष सर दोनों लोगों की, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के सामने खड़ा हूं। अभी आवाज पे मत जाना, थोड़ी सी खराब है, गला खराब है, बुखार भी है, तो बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें अभी सही नहीं है, वो धीरे धीरे करके सही हो जाएंगी। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं तो 4 चैप्टर थे हमारे। आप लोग क्या करते थे, रिएक्शंस को रट लेते थे। अब यहां पर आपका काम रटने से नहीं चलेगा, यहां पर समझना होगा। पहली चीज तो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं कि हम रटने पर जरा सा भी जोर नहीं देंगे, रटने पर जरा सा भी जोर नहीं देंगे। हम, हमारी पूरी ज्ञानोदय टीम आपको इस तरीके से पढ़ा रही होगी, इस तरीके से आपको गाइड कर रही होगी कि आपको रटना पड़ेगा ही नहीं, बल्कि आपको समझने पर जोर देना होगा। क्योंकि बच्चों, एक बात याद रखना, अगर आप एक बार टॉपिक को समझ गए तो आप सारी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। अगर आपने एक बार समझ लिया कि इस अभिक्रिया का नाम ये है और ये अभिक्रिया में ये सारी चीजें होती हैं, यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, तो आप समझ लो कि हाँ, आपका काम हो गया। ठीक, आप ये बात बहुत अच्छे से समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप कक्षा 11 में आ गए तो यहां पर जो आपकी रसायन विज्ञान है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी। ओ भाई,
जैसे कक्षा 10 में विज्ञान 3 भागों में डिवाइड थी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, वैसे यहां रसायन विज्ञान भी हमारी 3 तरीके से डिवाइड होगी। पहला जो पार्ट होगा वो होगा हमारे पास कार्बनिक रसायन, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है कि भाई हम इन सब चीजों को कैसे पूरा करेंगे। और आप टेंशन मत लो, इतने बेहतरीन तरीके से आपको चीजों को कवर कराया जाएगा कि आपको 1% कोई भी चीज रटनी नहीं पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं? एक बार फटाफट से इतनी बातें जल्दी से बता दो। समझ गया जी? यहां तक आराम से इतनी बातें समझ में आ गई है ना? तो आई होप ये बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। फिर दूसरा अगर बात करें तो हमारे पास अब दूसरा जो है वो है अकार्बनिक रसायन, है ना? कौन सी? अकार्बनिक रसायन, राइट? ये बात भी बहुत अच्छे से आप समझ गए। ठीक। और एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, है ना? क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। मैं फिर से एक बार बताता हूं। कार्बनिक रसायन ये हमारे पास हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक। अकार्बनिक रसायन जिसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये दोनों केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहां पर ज्यादातर बातें हम किसकी कर रहे होंगे? कार्बन की बातें कर रहे होंगे। जैसे हमने जो चैप्टर्स पढ़े थे, जैसे कार्बन और उसके यौगिक वाला, तो वो सारी चीजें जो वहां हमने एक चैप्टर में पढ़ी थी वो हम आज यहां पर एक कार्बनिक रसायन के अंदर पढ़ने वाले हैं। आई होप ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। दूसरी चीज बात करें अकार्बनिक रसायन, और तीसरी है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। एक फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन, इसके अंदर ज्यादातर आपको क्या मिलते हैं? न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। ओ भाई, डेरिवेशंस मिलते हैं छोटे छोटे। पर मैं आपको बताऊं तो आपको जरा सा घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से आपकी सारी चीजों को कवर किया जाएगा। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या क्लास 11th की अगर हम केमिस्ट्री ना पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं और जहां पर डायरेक्ट कक्षा 12 की तैयारी कराई जाती है ना? तो बच्चे क्या सोचते हैं, हमारी टीम के पास लगातार कॉल आती है कि भैया सर हमारे स्कूल में कक्षा 11 की पढ़ाई होती ही नहीं। मैं यहां यूपी बोर्ड सचिव जी से एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ऐसे स्कूलों की कृपया जांच करवाएं। हमें बच्चों को 11 का सिलेबस ही नहीं पढ़ाया जाता। यूपी में ये बहुत सारे ऐसे स्कूलों में हो रहा है। आई रिक्वेस्ट सचिव जी, कृपया अगर आप तक ये वीडियो हमारा छोटा सा पहुंचता है तो आपसे मैं एक छोटी रिक्वेस्ट भी करूंगा कि, और बच्चों मैं आपके लिए इसके ऊपर आवाज उठाने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि जब हमारी टीम के पास कॉल आना शुरू होती है कि कक्षा 11 का सिलेबस हमें कक्षा 11 में पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, बच्चे भी खुश होते हैं, कहते हैं कक्षा 12 में नंबर ही तो लाना है, हम कक्षा 11 का सिलेबस पढ़ के क्या करेंगे? तो मेरे बच्चों, जब आप कक्षा 11 का सिलेबस नहीं पढ़ते हो तो आप मुझे बताओ कक्षा 12 का सिलेबस क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। केमिस्ट्री तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि एक बात याद रखना, जो 11th की केमिस्ट्री होती है वो 12th से लिंक होती है। हमने अपनी ऑफलाइन कोचिंग में बहुत केमिस्ट्री पढ़ाया है, बहुत केमिस्ट्री पढ़ाया। तो 11th से और 12th की केमिस्ट्री लिंक होती है, जुड़ी हुई होती है। जो कॉन्सेप्ट्स हम 11th की केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहां पर 12th में भी पढ़ रहे होते हैं। जो रिएक्शंस 11th में पढ़ रहे होते हैं वो रिएक्शंस हम यहां पर भी पढ़ रहे होते हैं। जो रूल्स यहां पढ़ रहे होते हैं वो रूल्स यहां भी पढ़ रहे होते हैं। अगर किसी बच्चे को 11th की केमिस्ट्री ना पढ़ाई जाए और डायरेक्ट उसको 12th की केमिस्ट्री पढ़ा दी जाए तो मैं कहता हूं आपको 1% कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर जो आपने ड्रीम देख रखा है कि हम केवल कक्षा 12 का सिलेबस पढ़ लेंगे और हम कक्षा 11 का सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, तो मैं आपको सच बोलता हूं आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे होंगे। तो ऐसे में मेरी छोटी रिक्वेस्ट है कि कृपया पहले कक्षा 11 की केमिस्ट्री को एटलीस्ट 1 टाइम जरूर पढ़ लो, एक बार जरूर पढ़ लो, 1 टाइम, एक बार तो जरूर पढ़ लो। अब इसको आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ लो, समझ गए? यानी आप कक्षा 11 की केमिस्ट्री को पहले पढ़िए,
फिर कक्षा 12 की केमिस्ट्री को पढ़िए, और कक्षा 12 की केमिस्ट्री तब पढ़िए जब आपकी पहले 11th की सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। अब एक बड़ा सवाल है, क्या 11th की फिजिक्स 12th की फिजिक्स से जुड़ी हुई है? क्या 11th की फिजिक्स 12th में काम आएगी? इसका जवाब मैं कल जब फिजिक्स के बारे सॉरी मैं फिजिक्स का लेक्चर ले चुका हूं तो मैं इसी में बता देता हूं। 11th की फिजिक्स हाँ 12th में काम आती है, लेकिन 10 to 20% कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक वीमा, यूनिट्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स में डिफरेंस है, अंतर है। एक चार्ज पे काम करती है, एक मास पे काम करती है, दोनों अलग अलग तरीके की फिजिक्स है। तो आपको केमिस्ट्री आपको एक जैसी मिलेगी पर फिजिक्स आपको डिफरेंट मिलेगी, ठीक? तो आई होप ये बातें बढ़िया से आपको समझ में आई होंगी जो मैंने आपको बताया। अब बड़ा सवाल ये है कि सर हम जब क्लास 11th में आते हैं तो आखिर हम कौन सी किताब खरीदें जिससे हमारी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए और मैं अपने 11th की केमिस्ट्री को मजबूत कर लूं? तो मैं एक बुक जो है आपको सजेस्ट करूंगा, अगर इन राइटर की बुक आपको मिल जाए तो ले लेना, के.एन. शर्मा, ठीक? समझ गए बच्चों? किसकी लोगे बुक आप? के.एन. शर्मा। के.एन. शर्मा की कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन आप ले सकते हो, ठीक है जी? तो अगर ये किताब लेते हैं तो आपका भला हो सकता है। मैं कोई यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि हाँ ये बुक बेस्ट है। मैं भी जब क्लास 11th और क्लास 12th में था तो मैंने इन्हीं राइटर की बुक को पढ़ा है, यहीं से पढ़ा है। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को बढ़िया से क्लियर हो गया? यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया? कुछ बच्चों को कहना है कि हम कक्षा 11 में एनसीईआरटी बुक लेंगे। देखो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझो, आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ने बैठे कक्षा 11 में तो एक बात याद रखना, आपको इतनी बोरियत फील होगी, क्योंकि कक्षा 10 और कक्षा 11 की एनसीईआरटी में बहुत डिफरेंस है। आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, पर एक रेफरेंस बुक भी होनी चाहिए, क्योंकि अब आपका ड्रीम सिर्फ क्लास 12th में पास होना नहीं है बच्चों, बल्कि आपका ड्रीम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करना है, ठीक? तो आई होप ये बातें बढ़िया से क्लियर हो गया। बीच में वीडियो वगैरह दिला दूंगा, है ना? लेकिन अभी वो पढ़ा नहीं पाएंगे बच्चों, हमारे पास दूसरे टीचर्स हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, भरोसा रखो, हम साथ साथ हैं।